कल आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एसेंशिया एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई वाला कंपनी। यहाँ पे रिएक्टर में कल एक ब्लास्ट हुआ जिससे 17 लोगों की जान चली गई। ये कंपनी अनकापल्ली में है, जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। वैसे तो यहाँ पे लगभग 350 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं एक बार में, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो शिफ्ट चेंज होने का टाइम था, इसके वजह से उस वक्त वहां कम लोग थे, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की जान जाती इसमें। इस कंपनी को 2019 में 200 करोड़ की लागत से सेटअप किया गया था और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, समझने के लिए आप एक कैप्सूल को इमेजिन कीजिए। दवाई का 2 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और दूसरा हिस्सा एक्सिपिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो कंपोनेंट हुआ दवा का जिससे एक्चुअल में इलाज होता है, जिसके अंदर थेराप्यूटिक क्वालिटी होता है। और एक्सिपिएंट्स क्या होता है? एक्सिपिएंट्स होता है जो उस कंपोनेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे बॉडी में दवाई एब्जॉर्ब हो जाए, वो कंपोनेंट, या फिर घुलने का क्षमता, सॉल्युबिलिटी जिससे एनहांस हो दवाई की। तो ऐसे कंपोनेंट्स को एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो दवाई के 2 हिस्से हुए, एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूध में जो मेन न्यूट्रिशन वाला चीज होता है वो एपीआई है, जो वाटर कंपोनेंट बचा वो एक्सिपिएंट्स है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये गवर्नमेंट के द्वारा एक डिफाइंड टेरिटरी होता है, कोई भूभाग हुआ, इसको डिफाइन कर दिया गया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे अगर कंपनीज आके इन्वेस्ट करेगा तो उसको कुछ गवर्नमेंट से छूट दिया जाएगा, जैसे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है। यहाँ पे परमिशन लेने के लिए आपको 10 जगह सरकारी ऑफिस में चक्कर नहीं काटने की जरूरत है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है। अगर इंपोर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट को तो यहाँ कस्टम ड्यूटी नहीं लिया जाता है। 15 साल के लिए टैक्स में छूट होता है, पहला 5 साल तो 100% का छूट होता है। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये बहुत तरह का होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 फोकस एरिया है। मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए फैसिलिटीज होगा। फिर सेक्टर स्पेसिफिक SEZ होता है, कुछ एरिया होगा जो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए डेवलप किया जाएगा, या फिर आईटी इंडस्ट्री वहां डेवलप किया जाए, या बायोटेक्नोलॉजी के लिए उसको डेवलप किया जा रहा है। और तीसरा फोकस एरिया है फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड मैप पे, अब देखिए इंडियन ओशियन के बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे इंडिया लोकेटेड है और यहाँ से बहुत सारा ट्रेड रूट पास करता है। तो इसलिए इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। ये जो एक्सपोर्टिंग हब वाला कॉन्सेप्ट है ये 1965 में ही फंक्शन में आया था, 1965 से ही डेवलप हुआ। और एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में, गुजरात के कांडला में डेवलप किया गया। 1980 के दशक में चाइना बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, उसके पीछे रीजन था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट। तो ये एक मॉडल बना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ताकि वो भी इंडस्ट्री लेड ग्रोथ कर पाएं। और 2000 में इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी बनाई गई। उस वक्त ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रोविजंस के अंदर रेगुलेट किया जाता था। फिर 2005 में एक्ट बनाकर इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया गया, और ये 2006 से फिर फंक्शन में आ गया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि वहां पे एडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, एक्सपोर्ट का हब बने, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाए वहां से, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप किया जाए। ये फैक्ट शीट 30 अप्रैल 2024 का ही अपडेट किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। टोटल नोटिफाइड 375 SEZ है इंडिया में।
जिसमें 7 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 12 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। प्राइवेट सेक्टर SEZ है, जो 2005 वाला एक्ट जो था उसके पहले से ये नोटिफाइड है। तो ऑपरेशनल कितने हैं? 280 टोटल ऑपरेशनल हैं, और इन 280 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टोटल यूनिट्स 5711 हैं। एक यूनिट हुआ, जैसे एसेंशिया जहां पे ये ट्रेजेडी हुआ वो एक यूनिट हुआ, तो इस तरह से टोटल 5711 यूनिट है इंडिया में। बहुत ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, आप नीचे फिगर्स भी देख सकते हैं कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस एरिया में। 7 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का SEZ है वो है सीपेज, कांडला, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम, फाल्टा, नोएडा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। स्ट्रक्चर समझते हैं, और ये नोटिफाई कौन करता है, इसका अप्रूवल कैसे होता है, ये समझने के लिए हायरार्की समझना जरूरी है। सबसे पहला एपेक्स बॉडी, जो हाईएस्ट बॉडी है, इसका बोर्ड ऑफ अप्रूवल नाम की एक बॉडी है। ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है SEZ में। 19 मेंबर का ये बॉडी है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसको हेड करते हैं। तो इस बोर्ड ऑफ अप्रूवल का काम है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अप्रूव कीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई करती है कि कितना एरिया है वो SEZ में आएगा। फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के नीचे आता है अप्रूवल कमेटी। ये जोन लेवल का कमेटी है। जैसा हमने अब देखा कि टोटल 7 जोन है SEZ, तो ये जोन लेवल का कमेटी है, अप्रूवल कमेटी, और ये यूनिट्स को अप्रूव करता है। जैसे एसेंशिया को अप्रूवल कहाँ से मिला होगा? ये अप्रूवल कमेटी के द्वारा दिया गया होगा, जो जोन लेवल पे फंक्शन करता है। और फिर जोन का जो हेड होता है वो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। तो ये उसके अप्रूवल मिलने के बाद, SEZ में जो यूनिट को अप्रूवल मिल गया, उसके बाद का जो भी क्लियरेंस होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होगा, या फिर कंपनी का नाम बदलना है, तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा देखा जाएगा। ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन किया हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स आर पीरियडिकली मॉनिटर्ड बाय अप्रूवल कमिटी and units are liable for penal action under the provision of Foreign Trade Act in case of violation of condition of approval। यानी कि अगर अप्रूवल के लिए किसी कंडीशन का वायलेशन करके कोई अप्रूवल ले लिया है, तो अप्रूवल कमेटी ऑथराइज्ड है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो ये जो हादसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, इसे अच्छे तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वहां के वर्कर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह का छोटा छोटा इंसिडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। तो अथॉरिटीज को यहाँ देखना चाहिए था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको एड्रेस करना चाहिए था। चलिए हम फिर आएंगे, हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे हम इस सीरीज में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।